The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. इंडिया जो है वो जंगबंदी के खिलाफ है, यानी कि जंग बंद होनी चाहिए। इंडिया इसके खिलाफ है, जंग बंद नहीं करवाना चाहता। तो इंडिया ज़ाहिर बात है, इंडिया स्टैंड्स फॉर इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद द वेस्ट, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएस। बेसिकली जो एब्सटेन कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। यूएन में इजरायली हमले को रोकने का एक प्रस्ताव आया था, वहीं भारत समेत 45 देशों ने मतदान से दूरी बनाई, यानी कि वोटिंग से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। वो इंडिया के अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकता, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, विच इज़ अ फैक्ट, बिकॉज अ कंट्री 1400 मिलियन का मुल्क है, ठीक है, वो दे कैन डिलीवर इट। 14 ममालिक की जानिब से मुखालफत की गई, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। जितना भी वेस्टर्न ब्लॉक है, जर्मनी, इटली, जापान, उन्होंने भी यही कहा है कि मतलब ये जिसे वो कहते हैं ना, दे वेंट फॉर इट। होस्टिंग ओबामा बिन लादेन 26/11, अजमल कसब, ऐसी चीजों के बाद मुझे नहीं लगता है कि बात करने की कोई जरूरत। एंड इंडिया हैज एक्चुअली कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। इसराइल की बर्री फौज गोले बरसाती हुई गजा में दाखिल हो गई। जितना इसराइल ताकतवर है, आप क्या समझते हैं वो क्या करेंगे? अचल वो तबाही उधाड़ कर रख देंगे। इसराइल ने जमीनी हमले की फुटेज भी जारी कर दी। समंदर से भी इसराइल के जंगी जहाजों और तैयारों से अब तक की सबसे तबाहकुन बमबारी जारी है। अब आप इमेजिन करें कि जो सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, हमास ने जो बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसको गलती समझता हूँ। जी दोस्तों, बाकी वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इंडिया ने यूएन में इसराइल का भरपूर साथ दिया है और इंडिया वेस्ट का साथ दे रहा है, अमेरिका का साथ दे रहा है। मुझे आज से कुछ साल पहले हम देखते थे भाई जो पाकिस्तान था वो अमेरिका का साथ देता था, लेकिन अब वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो ऐसी सूरत हाल है। तो बाकी वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पावर में आए तो एक दफ़ा इंडिया के अंदर ये पॉलिसी थी दैट वी हैव एक्ट टूवर्ड्स ईस्ट नाउ, ठीक है, ये एक इंडिया की पॉलिसी थी। लेकिन अब इंडिया हैज़ मूव फ्रॉम एक्टिंग ईस्ट टू इट हैज़ मूव टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक, और इंडिया ने कम्प्लीटली अपने आप को अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया है, विच इज़ डेफिनेटली it is so much lucrative for India to be a Western partner than just looking towards East as a member or as a leader or as a most prominent leader of the global South. अब हुआ ये है, अब ये जो इंडिया और जैसे चाइना के जो मामला चले हैं, ग्लोबल साउथ जैसे इश्यूज हैं, इंडिया जो है ज़ाहिर बात है वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका ने थापड़ा मार देना एंड इंडिया विल स्टैंड लाइक जिन्हों कहते हैं ना, जो कहेंगे कर लांगे सर, कोई मसला नहीं है। इंडिया हैज़ एक्चुअली कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। देखिए, अमेरिकन जो डिज़ाइंस है ना इंडो पैसिफिक में, वो इंडिया के अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकता, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, विच इज़ अ फैक्ट, बिकॉज अ कंट्री 1400 मिलियन का मुल्क है, ठीक है, वो दे कैन डिलीवर इट। और मज़े की बात यह है कि भले इंडिया ने अपनी एक टांग ब्रिक्स एंड एससीओ में रखी हुई है, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, देयर विल कम अ टाइम दैट दिस ब्रिक्स एंड एससीओ जो है, फॉर द सेक ऑफ कीपिंग इंडिया, क्योंकि अब ये सारा कुछ वो करेंगे जो वेस्ट को अच्छा लगेगा, ठीक है, अमेरिका को अच्छा लगेगा। रशिया के साथ इंडिया की जो टाइज़ हैं वो अब रह गई हैं इन टर्म्स ऑफ कि किधर इंडिया को अच्छा लगता है, ठीक है। इंडिया विल नॉट एक्ट लाइक यूरोप, बट इंडिया विल कीप इट्स ओन डेस्टिनी एंड एंटिटी। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ा अर्सा पहले कहा था कि हमने क्वाड में ट्रीटी नहीं साइन की, लेकिन हम पार्टनर हैं। इस पे आज थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने यूएनजी में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में, वो जो ट्रूस की बात नहीं की, दे डिडंट गो फॉर ट्रूस, और वो जो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए, द सिचुएशन इन यूक्रेन एंड द सिचुएशन इन इजराइल एंड पैलेस्टाइन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। इंडिया ने यूक्रेन वॉर में भी अब्सटेन किया था। यूक्रेन जो है बाय द वे उसने भी इजराइल के मसले में अब्सटेन किया, बिकॉज उनको तो सारी मेजर सपोर्ट आ रही है अमेरिका से। जिसे अच्छा, रशिया जो है उसने इट वेंट फॉर कॉलिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, ठीक है जी। जितना भी वेस्टर्न ब्लॉक है, जर्मनी, इटली, जापान, उन्होंने भी यही कहा है कि मतलब ये जिसे वो कहते हैं ना, दे वेंट फॉर इट। अब मज़े की बात यह है कि फ्रांस जो है उसने भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की एंड इट वेंट फॉर, इसने कहा जी ओके यस वी शुड गो फॉर ट्रूस।
ट्रूस होना चाहिए। अब 120 मुल्कों ने फेवर में दिए हैं, 14 मुल्कों ने अगेंस्ट गए हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, हमास ने जो बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसको गलती समझता हूँ। बिकॉज़ आप इमेजिन करें कि जितना आप उसको कह लें कि जितना इज़राइल ताकतवर है, आप क्या समझते हैं वो क्या करेंगे? असल वो तबाही उधेड़ के रख देंगे, ठीक है ना जनाब? अब ये जो बेसिकली ये जॉर्डनियन प्रपोज़ल था इज़राइल पैलेस्टाइन रेज़ोल्यूशन के हवाले से कि जी ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए। जॉर्डन के आई थिंक किंग जो हैं वो यूके भी पहुंचे हुए हैं एंड दे आर टॉकिंग एवरीवन। अच्छा, मज़े की बात ये है यूएन के अंदर कनाडा और इंडिया दे स्टैंड टुगेदर इन कंडेमिंग हमास, ठीक है, हमास का जो टेरर अटैक है। ऑन दी अदर हैंड अपनी उनकी आपस में जैसे वो कहते हैं ना लड़ाई इस देर पाकिस्तान जो है उसने बड़ा खुल खला के बड़ा ओपन जिसे वो कहते हैं स्टैंस लिया है और वो उन्होंने स्टैंस लिया है। उन्होंने कहा जी कि हमें ये कबूल नहीं है जो फ़लस्तीन में हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की बात कौन मानेगा और क्या होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम जो है इंडिया के अंदर भी एक प्रेशर आ रहा है। इंडिया के अंदर ये प्रेशर आ रहा है कि इंडिया किस तरह का नॉन वायलेंट कंट्री है, इंडिया किस तरह की डेमोक्रेसी है कि इंडिया जो है वो जंग बंदी के ख़िलाफ़ है, यानी कि जंग बंद होनी चाहिए। इंडिया इसके ख़िलाफ़ है, जंग बंद नहीं करवाना चाहता। तो इंडिया ज़ाहिर बात है इंडिया स्टैंड्स फॉर इज़राइल, इंडिया स्टैंड्स विद द वेस्ट, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएस। बेसिकली जो एब्सटेन कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखें इट्स अ क्लियर कट अप्रोच ना। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हाँ और ना है ना। 100 जो इतनी बड़ी तादाद में 100 मेरा ख्याल है जिसे आप कह लें कि 14 के करीब जो लोग थे, 20 के करीब लोग जो थे, उन्होंने कहा यस इसको बंद होना चाहिए। 45 ने अब्सटेन किया और 14 अगेंस्ट हैं। तो ये जो 45 और 14 हैं दे आर बिल्कुल सेम है, इनका एक ही वर्जन है, ठीक है। मैं समझता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि यस जंग बंद होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इंडियंस को इस चीज़ की समझ है कि हमें अमेरिका के साथ खड़े होना है और वो खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ और वो दे आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, वो बैक आउट नहीं करने जा रहे। मैं देख रहा था ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट अ वॉर। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा कि इंडिया ने इजराइल का साथ दिया यूएन में, और जो पाकिस्तान है वो तो ज़ाहिर बात है फ़लस्तीन का साथ देगा। इस टाइम जो सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो इंडिया का दोस्त है, जो इंडिया का दोस्त है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वर्ल्ड इतना क्या कहते हैं ग्लोबली हो गया कि लोग हर देश अपने मफाद देख रहा है, कोई इंसानियत नहीं देख रहा। अभी फ़लस्तीन में जो आम नहते लोग मर रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, ठीक है। रोज़ 500 600 1000 800 बच्चे, यार वीडियो देखते हैं तो जान निकल जाती है, ठीक है। बाकी जो हमास ने जो इसराइल के जो क्या कहते हैं जो मासूम लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था उन पर जो अटैक किया वो भी गलत बात है। लेकिन अब इसराइल को चाहिए अभी अगर उसने जंग करनी है तो हमास के साथ करे, ठीक है। जो नहते फ़लस्तीनी हैं उन पे यार जुल्म, बड़ा जुल्म है यार। तो इसलिए हर बंदे का अपना ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन जो कुछ भी है ना इस टाइम बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, कोई जंगबंदी की तरफ नहीं जा रहा। हर जो देश है वो अपना कार्ड खेल रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है। कोई देश पाकिस्तान में तो ये मशहूर हो गया भाई ईरान ने धमकियाँ दे दे के ना आधा फ़लस्तीन तबाह करवा दिया, क्योंकि ईरान ने कहा था भाई इजराइल ने ये किया तो मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना। उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने क्या फ़लस्तीन का तो बेड़ा गर्क करवा दिया। बाकी आपकी अपनी राय है, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।